हे बच्चा पार्टी, कैसे हो बेटा आप सब लोग। आज की वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि बच्चों ने बहुत ज़्यादा एक चीज़ जो है बार बार पूछते हैं और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी रहते हैं। किस चीज़ पर कंफ्यूज रहते हैं कि अब बोर्ड के एग्जाम्स आ रहे हैं और हमें प्रिपरेशन करनी है, तो कौन सी हम गाइड लें, कौन सा हम गेस्ट पेपर लें, कहाँ से सैम्पल पेपर लें, किस जगह से हम लोग प्रिपरेशन करें। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो अब सो के जागे होंगे और अब उन्होंने पढ़ाई करना स्टार्ट किया होगा। आप लोगों को मैं एक चीज़ बोल देती हूँ कि लास्ट के 2 मंथ्स जो होते हैं ना, आप लोगों का जो बोर्ड एग्जाम्स आएंगे वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी पढ़ाई को लेकर। ये 2 से 3 महीने जो है वो डिसाइड करते हैं कि आपका रिजल्ट क्या रहने वाला है और आप किस तरीके से स्कोर करोगे पेपर में। ठीक है, तो अच्छे बच्चों की तरह पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो। और जो बेसिक चीज़ जिसके लिए वीडियो बनाई गई है कि कौन से गेस्ट पेपर्स आपको अभी लेना चाहिए, किस गेस्ट पेपर से आपको पढ़ाई करनी चाहिए, तो मैं आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस के बेस पर बताऊंगी। बाकी आप लोग अपना ओपिनियन भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। जो भी गेस्ट पेपर से आप पढ़ते हैं, जिस भी गेस्ट पेपर से आप लोग इस टाइम पर स्टडी कर रहे हैं, अपने आप में बेस्ट होगा, नो डाउट। बट एक होता है कि एक्सपीरियंस, तो यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर्स हैं, सब अपना अपना एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करते हैं और बताते हैं। तो ऐसे ही मैं भी वीडियो लेकर आई हूँ ताकि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को भी ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। और यही जो एडवाइस है वो मैंने अपने ऑफलाइन स्टूडेंट्स को दी है और यही चीज़ जो है मैं आप लोगों को देती हूँ, क्योंकि आप लोग भी स्टूडेंट ही हो और स्टूडेंट सारे इक्वल होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। गेस्ट पेपर की अगर मैं बात करूं तो आप लोगों को एक चीज़ का ध्यान रखना है कि 2-3 तरीके के गेस्ट पेपर आप लोगों को मिलेंगे इस टाइम पर। जैसे फर्स्ट जो है दीपक का और इसके अलावा में एमबीडी का और लक्ष्मी का। तो 2-3 गेस्ट पेपर आप लोग इस टाइम पर परचेज बच्चों ने कर रखे होंगे। तो आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि आप कौन सा गेस्ट पेपर इस टाइम पर यूज़ कर रहे हो। ठीक है ना। और अगर मैं पेपर की बात करूँ, जो HBSC बोर्ड जो होता है उसका पैटर्न जो है वो किस तरीके का होता है। CBSE बोर्ड अलग है, HBSC बोर्ड अलग है। तो HBSC के ऊपर बेस वीडियो है। तो HBSC जो है वो क्या चीज़ जो है उसका पक्का रहता है, क्या चीज़ वो कंफर्मली करता है हमेशा। तो हमेशा डायरेक्ट क्वेश्चंस जो होते हैं वो HBSC बोर्ड पूछता है। ठीक है, कंपेयरिंग CBSE बोर्ड जो है वो क्वेश्चन जो है डीपली पूछता है, इंटरनल क्वेश्चन जिसको हम बोलते हैं सिंपल भाषा में। और HBSC की अगर मैं बात करूँ तो वो डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछता है, मतलब कि पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो अभी आप लोगों ने पढ़ाई करना शुरू किया है या नहीं शुरू किया है वो तो मुझे नहीं पता है, लेकिन अगर मैं गेस्ट पेपर की बात करूँ कि कौन सा अच्छा है, जो MBD गेस्ट पेपर है, मतलब कि MBD की जो बुक्स आती हैं वहाँ आप लोगों ने अगर यूज़ कर रखी हो, और इसके अलावा मैं लक्ष्मी की बुक्स अगर आपने ले रखे हो गेस्ट पेपर सैम्पल पेपर्स, तो आप अगर कोई भी स्टूडेंट पढ़ रहा है तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। ठीक है ना, मुझे अपना ओपिनियन भी शेयर कीजिएगा। मैं अपना ओपिनियन आपके सामने शेयर कर रही हूँ। जितना मेरा एक्सपीरियंस है और जितना मैंने इस टाइम तक अभी तक बच्चों को पढ़ाया है उसके बेस पर मैं आप लोगों को जो सैम्पल पेपर, जिस चीज़ के गेस्ट पेपर आपको सजेस्ट करूँगी वो दीपक है। ठीक है, और ऐसा लग रहा है ना कि जैसे किसी लड़के का नाम है दीपक नहीं, गेस्ट पेपर सैम्पल पेपर का नाम है। और आपको क्या करना है कि इस चीज़ के बारे में दीपक को क्यों सजेस्ट करने को बोल रही हूँ, क्योंकि दीपक जो गेस्ट पेपर होते हैं, सैम्पल पेपर्स होते हैं, इनके अंदर आप लोगों को क्वेश्चंस जो है बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट मिलेंगे। इवन जो मैं वीडियोस क्रिएट कर रही हूँ उसमें से भी मैक्सिमम जो क्वेश्चंस हैं वो दीपक के ही हैं। ठीक है, दीपक में से ही मैं क्वेश्चन आंसर्स मैं बना रही हूँ आप लोगों के लिए। और लक्ष्मी के भी कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो पढ़ रहे हैं इस टाइम पर। बिल्कुल भी कि जो दीपक के अलावा MBD है, लक्ष्मी के जो आते हैं गेस्ट पेपर्स वो अच्छे नहीं होते हैं। अच्छे हैं, आप लोग पढ़िए, उसमें से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैंने अपना सजेशन आप लोगों के साथ शेयर किया है। बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन रहते हैं कि मैम कौन सा सैम्पल पेपर कहाँ से हम पढ़ाई करें, किस टाइम पर करें। तो अगर अभी आपको 2 मंथ्स जो है अगर पेपर क्रैक करना है, अच्छे मार्क्स लाने, सिर्फ पास नहीं होना, अच्छे मार्क्स भी लेके आने हैं, दीपक का गेस्ट पेपर जो है आप इजीली परचेज करिए। ठीक है, एंड यू कैन परचेज इट ईजिली फ्रॉम मार्केट इन एनी शॉप। तो आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, सब जगह पर ये इस टाइम पर आ चुके हैं। इसके अलावा में बाकी के जो होते हैं जैसे लक्ष्मी MBD वो भी आ चुके हैं। ठीक है, और एक चीज़ की MBD के अंदर क्या रहता है कि उसमें बहुत ज़्यादा डीपली इन्फॉर्मेशन रहती है, तो डीपली HBSC नहीं पूछता है। CBSE के लिए ये चीज़ ठीक होती है। HBSC जो है वो डायरेक्ट क्वेश्चन पुट करता है और पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन पूछता है, जैसे पोएम के अंदर क्या चीज़, क्या संदेश दिया हुआ है इस कविता में, उस टाइप के क्वेश्चन हो गया। इसके अलावा में इस कविता में क्या शिक्षा मिली हमें। और इंटरनल क्वेश्चंस नहीं होते हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस जो है वो एक्सटर्नल होते हैं। मतलब एक्सटर्नल का मतलब बाहर से नहीं पूछे जाते, जो एज इट इज आपके अभ्यास में, आपके एक्सरसाइजेस में क्वेश्चंस होंगे सेम वही होंगे। और इस टाइम पर जो मैं प्लेलिस्ट बना रही हूँ हर सब्जेक्ट की, वो क्वेश्चंस जो हैं HBSC में रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। तो अगर आप सिर्फ रिपीटेड क्वेश्चंस ही रट लेते हैं ना मेरी प्लेलिस्ट को देख देख के, आप आराम से पास हो सकते हैं। एंड ऑलवेज यू विल गेट अ गुड परसेंटेज। आप उसके ऊपर भी थोड़ा सा फोकस कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको अच्छे बच्चों की तरह सिर्फ अब फोकस करना है पढ़ाई के ऊपर।
लास्ट में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है जो बच्चों को बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है, वो क्या है कि आप लोगों को आप किसी भी गेस्ट पेपर से पढ़ाई कर लें, आप किसी भी बुक से पढ़ लें। इवन मैं आप लोगों को अगर सेम क्वेश्चन पेपर भी लाके दे दूँ ना, अभी सैम्पल पेपर साइट पर आए नहीं है, देन आपको सैम्पल पेपर्स भी करवाऊंगी, पूरी तरीके से प्रिपरेशन की गारंटी ली है तो करवाऊंगी भी, और आप लोगों को पास भी करवाऊंगी विद गुड मार्क्स, ठीक है ना। लेकिन एक कंडीशन आप लोगों के लिए बनती है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, दैट इज़ कि यू हैव टू डू स्टडी वेरी वेल, ठीक है। आप लोगों को इन 2 मंथ्स में डट के पढ़ाई करनी है, जिसको बोलते हैं। अगर पिछले जितने महीने थे आपने वेस्ट किए, आपने पढ़ाई करी नहीं करी, आप रेगुलर पढ़े नहीं पढ़े, आपने आवारागर्दी करी, आपने मस्ती करी, जो किया है कोई बात नहीं, वो बात खत्म करके अब पढ़ाई पर लग जाओ। एग्ज़ाम्स में ज़्यादा टाइम नहीं है, और बोर्ड एग्ज़ाम्स जो होते हैं ना, वो एक तरीके से आपका लाइफ टाइम अचीवमेंट होती है, और आपको हमेशा सुनने के लिए मिलता है। आप पास होगे तो तारीफ होगी, और फेल होगे तो आपको पता है क्या होगा, है ना। हमेशा बोलने में आएगा कि इसकी कंपार्टमेंट आई थी, ये फेल हुआ था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है। हम लोग सिर्फ आपको क्वेश्चंस बता सकते हैं, लर्न आपको खुद करना है ना। हर वीडियो में यही बोलती हूँ, दिमाग आपको यूज़ खुद करना है, मेहनत आपको खुद करनी है बेटा, ठीक है। हम सिर्फ गाइड कर सकते हैं। इवन जितने टीचर्स यूट्यूब पर हैं, जितने टीचर्स आपके ट्यूशन में हैं, स्कूल में हैं, सब मेहनत कर रहे हैं, लेकिन असली मेहनत आपको करनी है, लर्न करके, पढ़ाई करके। ओके, तो अपना टाइम जो है ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी पर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलूंगी। कोई डाउट हो, कोई कमेंट में करिएगा। ओके, बाय बाय।